अभी जी, सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट होता क्या है? सेकेंडरी इफेक्ट यानी कि कोई भी प्राइमरी मिसाइल के वजह से कोई भी नुकसान होता है, जिस तरह कि कोई किसी को कोई बॉम्ब के फ्रेगमेंट्स लग जाएं, या जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है, कील वगैरह या कोई भी मेटल वगैरह यूज़ किया गया और इंसान उसकी जद में आ गए, तो हमारे पास क्या कहलाते होते हैं? प्राइमरी मिसाइल्स। मगर अगर यानी कि जितना ब्लास्ट हुआ, जो चीज़ें हैं, इतना प्रेशर अप्लाई हुआ था चीज़ों के ऊपर, वो हवा के अंदर उड़ने लगे और किसी को जाके लगती हैं, तो उसको हम क्या कहते होते हैं? सेकेंडरी मिसाइल्स। किसी बॉम्ब ब्लास्ट की इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमें इन दोनों के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी भी होता है। जाहिर सी बात है, जब इतनी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा 21,000 की स्पीड के ऊपर कोई भी यानी कि वेव प्रोड्यूस होती है, तो जो चीज़ें हैं वो अपनी यानी कि जगह छोड़ देती हैं और वो हवा के अंदर यानी कि दूर जाके वो गिरती हैं, तो हो सकता है किसी इंसान को जाके लग जाए, या उसके ऊपर कोई बॉम्ब के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो लग जाएं, जिससे उसको नुकसान पहुंचे, और जो उसकी बॉडी है उसके अंदर कुछ कट्स, कुछ ब्रूजेस या कुछ ऐसी जगह डर्टी टैटूइंग प्रेजेंट हो, ब्रूजेस या एब्रेजन वगैरह अपीयर होना स्टार्ट हो जाती होती है। इसके अलावा जो उसके कपड़े हैं वो फट जाएंगे, जो उसके लिम्ब है वो एम्पुटेशन हो जाएगी, लिम्स वगैरह के अंदर या बॉडी सरफेस के ऊपर कुछ इंजरीज अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। मगर अगर जो विक्टिम है वो कुछ फासले पे है, कुछ मीटर्स के फासले पे है, तो हो सकता है कि उसके अंदर जो टैटरिंग वगैरह है वो अपीयर ना हो, और कुछ फ्रेगमेंट्स के यानी कि बस बॉडी के ऊपर कुछ बड़े बड़े ब्रूजेस वगैरह, लेस्ट्रेशंस वगैरह अपीयर हों। जो यानी कि अगर कोई लेस्ट्रेशन अपीयर भी होती है तो इसका जो साइज होगा वो 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर होगा। ये हमारे पास एक आदमी दिखाया गया जिसको ये डर्ट टैटूइंग हुई हुई है, यानी कि अगर उसके जिस्म पे कुछ कट्स पड़े हुए हैं, कुछ यानी कि ब्रूजेस वगैरह आए हुए हैं, ये देखा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है टर्शरी। टर्शरी के अंदर हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो जो इतना हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है कि जो इंसान के पाँव हैं वो ज़मीन से हट जाते हैं, यानी कि इंसान भी एक तरह से उड़ने लग जाता होता है, तो वो हो सकता है किसी चीज़ से, दीवारों से जाके टकराए या किसी ऐसे मटेरियल से जाके टकराए, यानी कि शार्प मटेरियल हो, तो उससे जो उसको चोटें वगैरह लगती हैं, जिसको जो इंजरीज होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इफेक्ट। यानी कि डायरेक्ट किसी बॉम्ब की वजह से इसको इफेक्ट नहीं हुआ, मगर जो बॉम्ब की रिस्पॉन्स में जो प्रेशर प्रोड्यूस है, जो वेव प्रोड्यूस है, उसकी वजह से उसके जो पाँव हैं वो लिफ्ट हो गए थे ज़मीन, यानी ग्राउंड के साथ वो नहीं रह सके, और वो किसी चीज़ से जाकर टकराया है, जो उसको वहाँ पे चोटें लगी हैं, तो उसको हम सेकेंडरी में करेंगे। इसके अलावा हमारे पास लास्ट में आता है अदर इफेक्ट। अदर इफेक्ट्स के अंदर हम जो एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हुआ है, उसके रिस्पॉन्स में जो आग वगैरह निकली है, हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका हो, या जो गैसेज अपीयर हुई हैं उसके इफेक्ट की वजह से जो उसको नुकसानात पहुँचे हैं, जो उसके यानी कि कपड़ों को अगर आग वगैरह लग गई है, तो उसकी वजह से उसको नुकसानात पहुँचे हैं, तो उसको हम सेकेंडरी इफेक्ट के अंदर काउंट करते होते हैं। या अगर कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है, तो हो सकता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह इंसान के ऊपर असर करें, तो उसको क्या कहेंगे हम? अदर इफेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आती है कि जो एक्सप्लोजन जब होती है, तो जो यानी कि एक्सप्लोसिव मटेरियल से जो आग वगैरह निकलती है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट, वो टेम्परेरी वो तो यानी थोड़े लम्हे के लिए होती हैं, मगर जो उस टाइम नुकसानात होते हैं वो दूसरी चीज़ों से हमें ज़्यादा होते हैं। जैसे इंसान होता है, उसके पाँव ज़मीन छोड़ देते हैं, वो दूसरी जगह किसी चीज़ से जाकर टकराता है, तो उसको उसके नुकसानात होते हैं। या फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लास्ट है, यानी कि वो बेशक इतना एक्सप्लोसिव नहीं था, मगर किसी पेट्रोल स्टेशन के ऊपर ब्लास्ट हुआ है, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। या किसी ऐसी जगह के ऊपर ब्लास्ट हुआ है जहाँ पे नहीं गैस वगैरह सिलेंडर्स वगैरह थे, उससे ज़्यादा नुकसानात हुए, तो वो यानी कि ज़्यादा इम्पैक्ट करते होते हैं इंसान के जिस्म के ऊपर। या किसी को ऐसा होता है, किसी को कश एफेक्सिया हो जाता है, रिब्स उसकी ब्रेक हो जाती होती हैं, या जिस तरह हमने पहले भी इसमें अभी पीछे कहा, जैसे ब्लास्ट होता है तो इतनी प्रेशर से जो हमें एल्वियोलाई हैं वो क्या होता है, बस्ट हो जाता है, तो सांस प्रॉपर नहीं आता, उस वजह से डेथ हो जाती है। जो सुसाइड बॉम्ब है, अब हम वो हमारा आता है लास्ट में इस बॉम्ब्स के अंदर, सुसाइड बॉम्बर। जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, इन्होंने कोई जैकेट वगैरह या कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल पहना होता है, जो यानी किसी मेटल से या किसी बॉल्स वगैरह से, या कुछ भी यानी कि छोटी छोटी बुलेट्स वगैरह होती हैं वो उसके अंदर यानी कि पड़ी होती हैं, यानी कि जो बॉम्ब है वो उस मटेरियल से बनाया जाता है। जैसे भाई जब वो ब्लास्ट होता है तो वो ज़्यादा वो भी नुकसानदेह होते हैं, मगर यानी कि जो इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है, इसको किसी रिमोट से या फिर
कोई जो विक्टिम है यानी कि जो इंसान है सुसाइड बॉम्बर, उसने खुद ही यानी कि उसको कंट्रोल किया, तो ये कोई टाइम बॉम्ब वगैरह होता है, जैसे यानी कि वो अपना कोई काम जो उसने परफॉर्म करना है वो अपने परफॉर्म करते हुए अपने आप को खुदकुशी कर लेता होता है और वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। जो उसके यानी कि इस रिगार्ड में यानी कि जो हम उसकी बॉडी को यानी कि चेक करेंगे, या जो हमें लाश मिलती है, हो सकता है जो उसके ऑर्गन्स वगैरह हैं वो प्रॉपर्ली ख़त्म हो चुके हों। अगर उसने कोई वेस्ट है, ये जो जैकेट है उसने पेट के ऊपर बांधी हुई है, तो जो उसका लोअर हिस्सा है, लोअर लिम्स वगैरह, वो उसके प्रॉपर्ली क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते होते हैं, यानी कि ब्लास्ट हो चुके होते हैं। मगर मे भी हमें उसके हेड या अपर लिम्स वगैरह डिटेक्ट मिल जाए प्रॉपर्ली, तो इसलिए ज़्यादातर तो हमें मिल जाते होते हैं, मगर कई बार हमें ये भी नहीं मिलते, क्योंकि बॉडी है वो प्रॉपर्ली जल चुकी होती है या बहुत सारे हिस्सों में बढ़ चुकी होती है, तो इसलिए ये भी हमें यानी कि गौर करना होता है। ये हमारे पास एक तस्वीर दिखाई गई है एक सुसाइड बॉम्बर की, या कुछ केसेस हमें ऐसे मिले हैं जिसके अंदर सिर्फ हमें लोगों के हेड मिले हैं, अनआइडेंटिफाइड हेड्स वगैरह। जो उसका सर वगैरह है वो यानी कि मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स में सर यानी कि उड़ जाता होता है, जिसमें छोटे छोटे हिस्से होते हैं, मल्टी यानी कि उसके पार्ट्स बन जाते होते हैं, मल्टीलेटेड। ये हमारा बॉम्बर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सुसाइड बॉम्बर, बॉम्ब ब्लास्ट इंक्लूडिंग द सुसाइड बॉम्बर इंजरीज।